अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू देहात से। आज जी सबसे पहले तो रिक्वेस्ट आई थी जी के देसी मुर्गियों पे बनाऊं वीडियो। तो पहले देसी मुर्गियों को देख लेते हैं, देसी चूज़ों को देख लेते हैं जो बड़े हुए हैं, फिर साथ साथ आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह दिखाऊंगा। अच्छा, ये जो सामने आपको चूज़े नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे जो हैं जी माशाल्लाह घर की प्रोडक्शन है और इन्हें पता चल गया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये बड़े तेज़ हैं और ये देखें सारे भागे हैं। ओहो, मैंने सुबह सुबह आज एक जामुन का पौधा लगाया है दूसरे घर से निकाल के, तो यहाँ पर आके लगाया है, लेकिन पता नहीं अब ये लगता है या नहीं। लेकिन अगर ये पत्ते कल इसने खड़े कर दिए तो फिर इसका मतलब है कि ये इंशाल्लाह लग जाएगा। चलें जी, देसी चूज़ों पे बात करते हैं। मैं कोशिश होगी कि मैं हर चीज़ आपको दिखाऊं। आज एक सुबह बड़ी प्यारी पट्टी जो है इस तरह की बिल्कुल मरी हुई मिली है, तो वो पता नहीं क्या सडन डेथ थी या क्या हुआ है, कुछ अभी मालूम नहीं है उसके बारे में। लेकिन ये चूज़े जो हैं 5 महीने के हो गए हैं। ये जो सामने आपको वाइट नज़र आ रहे हैं ना, ये 5 महीने के हो गए हैं। एक सवाल था, एक दोस्त हैं उन्होंने भी बोला कि क्या वैक्सीनेटेड चूज़े हैं ये वाले। ये वैक्सीनेटेड नहीं है, उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह मेरी सुस्ती है कि क्योंकि हमारे चूज़े जो हैं डिफरेंट बैचेस में निकल रहे हैं, तो इस तरह होता है कि सम टाइम वैक्सीनेशन नहीं हो पाती। लेकिन हम एक इंशाल्लाह वैक्सीनेशन जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं कुछ टाइम तक, तो वो भी मैं इंशाल्लाह सारी वीडियो में आपको शेयर करूँगा। अच्छा, पिछला जो महीना था जुलाई का, बड़ा सख्त महीना होता है हमेशा। उसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा बीमारी जो है ना वो इन होती है, ठीक है। मतलब फार्म में और इधर उधर हवा में भी बहुत ज़्यादा एनडी की न्यूकासल डिज़ीज़ जिसे बोलते हैं, या फिर आईबी इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस एक बीमारी है जिसमें इनको सांस का मसला होता है। वो जुलाई में ज़्यादातर, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जुलाई में ज़्यादा वो आती है, तो ऐसे हुआ भी है। तो अभी वैक्सीन नहीं हुए ये चूज़े। इंशाल्लाह जैसे ये चूज़े फुल अपनी रिकवरी में जाते हैं, सारे ठीक हो जाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह इनको मैं वैक्सीन करूँगा, वो भी मैं वीडियो बनाऊँगा। अच्छा, कुछ लोग जो है वो ये भी पूछ रहे थे कि ये किस रेट में आपके पास अवेलेबल है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे। तो देखें, बात सीधी मैं करूँगा और साफ़ करूँगा। रेट्स हमारे थोड़े से हाई हैं, और वो इस वजह से कि ये घर की जो प्रोडक्शन है ना, ये इसमें और कमर्शियल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आपको पता है कमर्शियल में वो बहुत ज़्यादा चूज़ें निकलवाते हैं, प्लस दूसरी उनकी फ़ीड भी कमर्शियल होती है, तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट में इनको हम बहुत अच्छी फ़ीड डाल रहे हैं, तो इस लिहाज से थोड़े से रेट हाई हैं। क्योंकि हमारा जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, घर में हम जो है वो छोटी मोटी इनक्यूबेटर मशीन्स में निकलवा रहे हैं, तो बड़ी एफ़र्ट्स लगती हैं इस चीज़ में ना। तो वैसे भी ये जो सीज़न है इसमें चूज़े जो है ज़्यादातर अपने लिए रखे हुए हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं उनको मैं शुरू से सारी डिटेल्स बताऊंगा। आज की वीडियो आप पूरी देखें तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। पहली बात तो ये है कि हमेशा ये याद रखें कि जब भी आपने ये काम स्टार्ट करना है तो हमेशा सीखने का जो एक अमल है उसको कभी ना भूलें। ये कभी ना सोचें कि मैंने अगर मुर्गियां रखी हैं तो उनसे मुझे बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी मिल जाएगी, या मैं बहुत ज़्यादा कोई अर्निंग करना शुरू कर दूंगा। ऐसी सोच कभी नहीं रखनी। अगर आपने मुर्गियां रखनी हैं, आपने ये फार्म बनाना है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने ये सोचना है कि मैंने सीखना है। जब आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, सीखने के बाद भी अगर मसाइल आते हैं तो फिर उसको अल्लाह की आजमाइश समझनी है और काम करते जाना है। तो इसी तरह हमने भी शुरू किया था, और हमने छोटे चूज़ों से शुरू किया था। हमने तकरीबन कोई 130-32 चूज़ा जो है वो लिया था, और वो चूज़े तकरीबन जब हमने लिए थे तो ये वाइट चूज़ा है, इसके बराबर तकरीबन चूज़े थे। तो अभी पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपनी वीडियो में वैसे दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि अगेंस्ट द यूट्यूब पॉलिसी भी होती है कि मतलब इस तरह मरे हुए डेड चूज़े जो है नहीं दिखाने चाहिए। लेकिन वो एक चूज़ा जो है बड़ी प्यारी पट्टी थी, आप यकीन माने, तो वो सुबह जो है हमें मरी हुई मिली है। तो हो जाता है, ऐसे हो जाता है। और वो कैसी थी? वो बिल्कुल ऐसे थी, ये ऐसे, ये वाइट मुर्गी है, ये बिल्कुल ऐसे थी। इससे थोड़ी छोटी होगी या तकरीबन बराबर ही थी। अब ये 5 महीने की जो पट्टियाँ आपको नज़र आ रही हैं, और इनकी आप ग्रोथ देख लें, इनकी आप जो है वो
चेक कर लें, जो परों की शाइनिंग है, जो एक लुक है, ये आपको बाज़ार से कम मुझे नहीं ये मिली, ठीक है। ये वाली चीज़ें मैंने बाज़ार में नहीं देखी, होंगी किसी के पास घर में, क्योंकि ये जो आपके सामने फ़ीड खा रही हैं और उसके बाद ये नेचुरल एनवायरनमेंट में घास खा रही हैं, ऐसे बहुत कम मैंने देखा है। अब ये देखें एक माशाल्लाह बड़ी प्यारी पट्टी जो है वो तैयार हो रही है। अच्छा, ये बताता चलूँगा कि जैसे ये हमने एक मास्टर केज बनाया है ना, ये आपको उस वक़्त काम आता है, स्पेशली गर्मियों के सीज़न में, जब इनको लगातार हवा चाहिए होती है और आप इनको कमरों में बंद नहीं कर सकते, उस वक़्त ये बहुत ज़्यादा काम आता है। तो हमें भी ये सारे चूज़े जो बड़े आपके सामने हैं, ये नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे ही हमने इधर बड़े किए हैं। तो आप एक तो चूज़ों से स्टार्ट करें, चूज़े लें, आप 20 चूज़े ले लें, ज़्यादा खर्चा ना करें, 20 चूज़े ले लें। अगर आपको डर है कि नहीं पलते या नहीं, देखें कोई भी चीज़ है वो सीखेंगे तो पलेगी, नहीं सीखेंगे तो वो बड़ी नहीं होगी, उसमें फिर मसाइल आएंगे। अभी ये मैं आपको थोड़ा सा चूज़ा एक दिखाता हूँ। ये चूज़ा जो है, ये आप देखें, ये चूज़े देखें, ये बड़े हो रहे हैं और ये तकरीबन महीने सवा महीने का चूज़ा हो गया और माशाल्लाह एक्टिव, हेल्दी और बेहतरीन, किसी चूज़े को कोई बीमारी नहीं है, माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव चूज़ा है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो आपने अपने पास लेके रखनी है वो भी इंशाल्लाह ताला हर वीडियो में ही बताता रहता हूँ। कोशिश होती है जैसे जैसे टाइम मिलता है तो चीज़ें शेयर करता हूँ। दरख्तों की अहमियत तो मेरी हर वीडियो में ही आपको मिलेगी। ये भी एक ड्रेक लगाई है जी, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, किसी को अगर उर्दू में नाम पता है तो बता दें। मैं ये जी वाइटासोल है, महीने से ऊपर के चूज़े को आप डाल सकते हैं। इसमें विटामिन ए है, डी है, ई, के, B1, 2, काफ़ी ज़्यादा इसमें फोलिक एसिड है और ये बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, क्वांटिटीज़ के ऊपर जो है लिखी होती है। ये तकरीबन ये 2000 का मिलता है, लेकिन ये बहुत टाइम निकाल जाता है। ये तकरीबन समझ लें अगर आप तरीके से, बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करें तो आपके पास 6-8 महीने, साल भी चल जाता है। तो मैं ये बता रहा था कि जगह के बारे में, हमने ये सामने जो है ना कमरे 2 बनाए थे, तो तकरीबन कोई समझ लें कि 6 फुट चौड़ाई होगी, ऊंचाई 7 फुट होगी और लंबाई भी तकरीबन 6 फुट होगी, एक जो है वो उसकी कमरे की। तो इस तरह के 2 रूम बनाए थे। तो फिर आस्ता आस्ता हमने जो है वो चूज़े जब लिए, तो वो भी वीडियो मेरी पड़ी हुई है लेकिन वो काफ़ी पुरानी होगी, आप इसी वीडियो पर गुजारा करें। तो इतने छोटे छोटे चूज़े लेके तो हमने जनाब छोड़े और उसमें फिर ये है कि हम जो इनको फ़ीड डालते थे वो शुरू में तो हमें नहीं पता था, कमर्शियल फ़ीड ही डालते थे। फिर आस्ता आस्ता हमने मिक्स फ़ीड डालना शुरू कर दी, जिसमें घर की गन्नम, बाजरा, फिर बाज़ार से आप मकई वगैरह ले लें, इस तरह की मिक्स चीज़ें रखें तो ये बड़ी अच्छी इनकी ग्रोथ होती है। फ़ीड 2 टाइम आपने डालनी है, सुबह के टाइम फ़ीड डाल दें, फिर दोपहर में आके आपने बिल्कुल फ़ीड नहीं डालनी। एक जो आपने फ़ीड की क्वांटिटी कैसे रखनी है कि आपने अगर मिसाल के तौर पे आपके पास 20 मुर्गियां हैं ना, तो एक मुर्गी की आप ओस निकाल लें कि वो अगर 120 ग्राम फ़ीड खाती है पूरे दिन में, तो उस हिसाब से आपने सुबह के टाइम जो है फ़ीड, हम तो अंदाज़े से ही डालते हैं। उसकी वजह ये है कि ये ओपन फार्म है, तो ओपन फार्म में जो है वो ये खाते रहते हैं कीड़े मकोड़े भी। जैसे आज बारिश हुई है तो आज काफ़ी ज़्यादा जो है इनको माल मिला है और खूब खाया इन्होंने। फिर ये देखें आप, जैसे ये वाला एक सेटअप बनाया है, ये सामने आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसमें चूज़े जो हैं, यहाँ से मैंने चूज़े बड़े इधर रहने दिए हैं और जितना छोटा चूज़ा था ना एक साइज़ का, वो मैंने यहाँ पे इस खाने में शिफ्ट कर दी है, ये छोटे वाले खाने में। अब वो ये यहाँ बड़ा हो रहा है। अब आज काफ़ी बारिश भी हुई है और इनको जो है वो ठंड भी लगी हुई है काफ़ी चूज़ों को, तो देखना पड़ेगा। है तो सारे ठीक हैं लेकिन ठंड लग गई है इनको काफ़ी। तो अभी इनको देखता हूँ। जब ठंड लग जाती है ना चूज़ों को, तो उस दिन अब जैसे बारिशें शुरू हो पड़ी हैं ना, तो ब्रूफन एक सिरप है वो रख लें, वो 3 दिन जो है वो डाल के जो है आप दे दें। अच्छा, तो ये था हमारा देसी सेटअप जी, ठीक है। अब अच्छा, नए कुछ पौधे मैंने लगाए हैं जी। ये कैलेस्टोनिया का पौधा लगाया है, क्योंकि ये जो हमारा एरिया है ना, इसमें मैंने 3 पौधे लगाए हुए थे और यहाँ जाके साया जो है ये इंशाल्लाह सामने देगा। फिर ये एक यहाँ पे एक लगाई है दरेक, जिसे मैं बोल रहा हूँ। ये एक अमरूद लगाया है जो कि अंदर से सुर्ख कलर का होगा। एक छोटा आम घर में लगा था, वो मैंने ये लगा दिया है। फिर एक और ये जनाब दरेक लगाई है। फिर ये एक कैलेस्टोनिया का पौधा जो है ये लगाया है। उसके अलावा वो सामने जनाब ये जामुन लगाया है,
ये आज मैंने शिफ्ट किया, अल्लाह करे कि कल तक पत्ते अपने सही कर जाए तो इंशाल्लाह लग जाएगा। वो सामने फाइकस लगाया है, फिर उधर फाइकस लगाया है, फिर वहाँ पे सामने जो है ये सामने बिल्कुल सेब लगाया है जी, ये वाला माशाल्लाह ये तो लग गया, काफ़ी बड़ा पौधा है इसका ये वाला। तो अब चलते हैं जी, हम अपना शॉर्ट सा टूर कर लेते हैं जो शामू है। तो देसियों का ये है जी फ़ायदा, इसके अंडे भी सेल करें, मुर्गे भी सेल करें, और अंडे अगर आपके पास रोज़ के 15-20 अंडे आ रहे हैं तो आप आराम सुकून के साथ जो है अच्छी खासी अर्निंग इसकी कर सकते हैं डेली। लेकिन वो है कि आपका कितना बड़ा बिज़नेस है, उस हिसाब से आपको ही देखना पड़ता है चीज़ों को, जितना आप एक्सपेंड करेंगे उतना बेहतर रहेगा। तो ये जनाब शामू पट्ठा है जी। आज एकदम से जनाब मौसम चेंज हो गया, सारे जो है ना इनको थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। तो ये एक शामू पट्ठी है जी, और ये 2 क्रॉस में हैं जी, कमाल मेरे मोस्ट फेवरेट माशाल्लाह ये जो हैं, और इनकी इम्यूनिटी वाइज जो है ये एक ज़बरदस्त जनाब शामू हैं। और ये एक जनाब शामू मुर्गी है ये वाली। उसके अलावा ये शामू पट्ठा है जी, साथ पीछे एक शामू पट्ठा खड़ा है ये वाला। और इधर जो है ये जनाब ये शामू मुर्गी है, साथ ये क्रॉस में लगती, यहाँ ये क्रॉस में है, और ये किंग शामू की है, ये इसमें से एक पट्टी है। ये भी मैंने एक जनाब ये कैल्शियम के लिए जो है ना मैंने ये शहतूत लगा दिया है। कल तो इसने पत्ते गिराए हुए थे, आज बहुत बेहतर लग रहा है, ये भी लग जाएगा। मिट्टी थोड़ी डालनी है, ये निकाल देते हैं। तो और ये जी एक मुर्गी बाहर आई हुई है, इसका आपको शो करवाते हैं। ये है जी जर्मन शामू मुर्गी, और साथ ये क्रॉस में मुर्गी है, मुर्गा पाकिस्तानी असील के साथ क्रॉस जो है ये चूज़ा लिया था। तो ये माशाल्लाह इसकी देखें, ये भी एक है जी। साथ ही एक माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त पट्टी तैयार हो रही है ये वाली। एक यहाँ पे शरारती है, ये वाला शरारती मुर्गा सबसे ज़्यादा आज छिंके मार रहे हैं, तो क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई है। और यहाँ पर मुर्गियाँ जो हैं शामू बड़ी मुर्गियाँ वो क्रुक बैठी हुई हैं, 2 ये बैठी हैं और एक वो सामने उसमें बैठी हुई है। तो आज का वीलॉग यही था जी। ये जो शामू हम फार्मिंग कर रहे हैं, ये इसका बड़ा ही फ़ायदा माशाल्लाह, ये बड़ी डिमांड भी है इनकी शामू की। तो इंशाल्लाह इनके बहुत जल्दी आने वाले हैं, अंडे आने वाले हैं, और पेयर्स जो हैं हमारे पास काफ़ी माशाल्लाह तैयार हो रहे हैं। मुर्गा बाहर किया हुआ है, उसको जो है वो थोड़ा सा वो भी आपको दिखा देता हूँ। मुर्गा उसको थोड़ा सा पाँव में मसला हो गया था, मैंने पिछली किस्तों में बताया कि जो है इसको मैंने नोटिस किया कि ये ऐसे लंगड़ा के चल रहा है, तो वो उसको मैंने कल वैसलीन जो होती है ना वो लगा के और एक इस खाने में बंद कर दिया, और आज पूरा पाँव इसने रखा हुआ है। पट्टी को खोलने की इसने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन ये माशाल्लाह सही है। बहरहाल ये देखें मैंने इसको पट्टी लगाई हुई है, तो बाकी माशाल्लाह ठीक है। कल इसका पाँव नहीं लग रहा था, इसको रेस्ट कराया क्योंकि सारा दिन ये भागता रहता है, इसलिए जो है इसका जो है ना इधर इसको बंद कर दिया। तो ये है जी जनाब हमारा देसियों का पूरा फार्म। तो कंटेंट अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कर लिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। हवा काफ़ी चल रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कोई भी किसी का भी कोई सवाल होता है, कोई अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हैं, तो मैं व्हाट्सएप अपना शेयर कर रहा हूँ 031354389111 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए देसियों के बारे में, शामू के बारे में, तो इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूँगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।